The topic name is regions of operations of transistors. ठीक है, regions of operations of transistor. जब हम लोग ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उनके ऑपरेशन के कितने जो है ना वो हमारे पास रीजन्स होते हैं. रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ये चीज है. To understand the three, there are three regions of transistors operation. Regions of operation of the transistors. ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के तीन हमारे पास जो है ना वो रीजन होंगे. ये बीजेटी लिखा हुआ है ना, बीजेटी जो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं. देर आर ट्रांजिस्टर्स की भी ना काफी ज्यादा टाइप्स हैं. एक तो हम लोगों ने पढ़ी थी ना दो टाइप्स. एक था हमारे पास एनपीएन और एक था पीएनपी. वो ना हमारे पास कह लें कि एक होते हैं बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ये मैं लिख रहा हूं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. अभी तक जो हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है ना हम लोगों ने वो सारे के सारे थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. बीजेटी इनको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में ना बोलते हैं. तो ये लिखा भी हुआ, चलें इसको देखते हैं हम लोग. कंसीडर द सर्किट डायग्राम बिलो. सिंपली यहाँ पे ये कोई इतना कह लें कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास नहीं बना हुआ. इसी किस्म के सर्किट्स हम लोग पहले भी जो है ना वो कंसीडर करते रहे हैं. मैं इसको अगर खुद से ड्रा करूं तो ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है. पहले हम लोग जो है वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये वाली डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं. चलें थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं ये डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, ये एरो आउटवर्ड जो है वो पॉइंट कर रहा है और ये पीछे बेस है हमारे पास ट्रांजिस्टर की. ठीक, ये ट्रांजिस्टर के लिए इस किस्म का एक बना लेंगे. फिर वो कह रहा है कि बेस के ऊपर एक रेजिस्टर लगा के ना उसने इनपुट सिग्नल दिया हुआ है. ठीक, और हम ऐसे ही करते हैं कि इनपुट सिग्नल तो बेस के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है ना. कोई भी रेजिस्टेंस का हम लोग इसको नाम दे देते हैं R1 का. और R1 रेजिस्टेंस के थ्रू उसने यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो है ना वो दिया हुआ है. लुक ओवर हियर, इनपुट सिग्नल. चलें हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं V इनपुट. इनपुट सिग्नल को ये काम कर दिया हम लोगों ने. इनपुट सिग्नल के दो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक होता है प्लस टर्मिनल, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये इस किस्म की एक चीज बनाई हुई है. प्लस जो है वो ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ है और माइनस जो है वो ग्राउंड टर्मिनल के साथ ना हम लोगों ने लगा दिया हुआ है. ठीक है, ग्राउंड आपको पता है कि जो अर्थ वायर जो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल होता है उसको हम लोगों ने ये इस तरह से जो है ना कर दिया हुआ है. अच्छा, इसको ना हम लोग अपने पुराने वे में ही अगर बनाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं कि ठीक है, ऊपर चलें हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बना लेते हैं, नीचे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बना लेते हैं. ये इस किस्म का बैटरी का टर्मिनल होते हैं ना. पहले भी हम लोग इसी फॉर्म में काम जो है ना वो करते आए हैं. नेगेटिव टर्मिनल हमने ग्राउंड के साथ लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल जो सिग्नल है इनपुट का और वो ये इस यहाँ पे ना हम लोगों ने अप्लाई कर दिया. यही यहाँ पे जो है ना वो काम हुआ हुआ है. फिर वो एमीटर पे सॉरी कलेक्टर पे हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा. ये कलेक्टर है ना, कलेक्टर पे उसने यहाँ पे एक टर्मिनल निकाला हुआ है आउटपुट वोल्टेज का. आउटपुट यहाँ पे है और कलेक्टर को उसने करंट देने के लिए जो है ना वो एक और बैटरी लगाई हुई है जो कि कह लें कि एक और रेजिस्टर के थ्रू ना उसने उसको दिया हुआ है. यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा के उसने इसको बैटरी के साथ जो है ना वो लगाया हुआ है. बैटरी के साथ दूसरी तरफ से उसने कनेक्ट जो है ना वो किया हुआ है. चलिए इसको अगर जिस तरह से पहले बनाते रहे हैं उसी तरह से मैं इसको जो है ना वो लेंगे बनाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से.
बिकॉज वी हैव मच लिमिटेड टाइम, भी हमारे पास एंड पे फिर थोड़ा रह जाता है। हमने ये कहा था कि ये वाली जो चीज़ थी ना, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के इसके साथ भी एक बैटरी लगा दी थी, ठीक है। इसको VCC बैटरी का हम लोगों ने नाम दिया था ना। ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नीचे। और ये जो हमारे पास एमीटर होता है, इसको भी इसने ग्राउंड जो है ना वो किया हुआ है। एमीटर को भी हम ग्राउंड के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये एमीटर हो गया, ये बेस के लिए मैंने इसके साथ B लिखा हुआ है, ये कलेक्टर वाला C हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या लेंगे, आउटपुट टर्मिनल्स ना मिल गए दो, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल का जो पॉजिटिव है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। ये सारी जो है ना कहने के रीजन, यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट सिग्नल जो है ना वो मिल जाएगा। वी आउटपुट मैंने ये लिख दिया यहाँ इस तरह से करके, ठीक है। ये भी इनपुट है और ये भी आउटपुट। ये बैटरी जो है ना इसको प्रोवाइड करेगी। चले इसको हम लोग जनरल रेजिस्टेंस R2 का नाम दे देते हैं। यही वाला सर्किट डायग्राम उसने यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि मैंने अभी जो है ना वो आपको इस तरह से अलग से जो है ना वो ड्रॉ करके यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा हूँ। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ, ठीक है। पहले रीजन को, तीन रीजन है, पहले रीजन को उसने बोला हुआ है कट ऑफ रीजन। दिस इज द केस वेयर द ट्रांजिस्टर दिस इज द केस वेयर द ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली इनएक्टिव, ठीक है। जब स्टार्ट में हम लोग सर्किट बनाते हैं ना, अभी ट्रांजिस्टर का वर्किंग ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब ट्रांजिस्टर जो है कह लेंगे उसका वर्क ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा, उस वक्त हम लोग ट्रांजिस्टर को बोल देंगे कट ऑफ रीजन के अंदर होगा। दिस इज द केस वेयर द ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली इनएक्टिव इन कट ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नोटेड। तो कट ऑफ में क्या होगा, बेस करंट जीरो होगी। हमने यही पीछे पढ़ा था जब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पढ़ा था ना, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर हम लोग सिग्नल या करंट को अप्लाई करेंगे ना, उस वक्त हमारे पास जो है ना वो कह लें कि ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर सिग्नल अप्लाई ना करें तो वो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एज ऑफ जो है वो कंसिडर करेगा। तो कट ऑफ में वो सिंपली यही बात कर रहा है कि बेस करंट जीरो होगी। जाहिर सी बात है, अगर बेस करंट जीरो हो तो कलेक्टर करंट भी जीरो होती है। कलेक्टर में से उसी वक्त करंट कलेक्टर तक पहुंचेगी जब बेस के ऊपर सिग्नल अप्लाई किया जाता है ना। आप लोग पीछे वाला कॉन्सेप्ट अपने अगर रिवाइज करो ना, जिसमें हम लोगों ने यही वाली चीज देखी थी कि ट्रांजिस्टर की जब बेस पे हम लोग सिग्नल अप्लाई करेंगे तो कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ट्रांजिस्टर सर्किट जो है ना स्विच को ऑन कर देगा। अगर बेस के ऊपर ही सिग्नल अप्लाई ना किया जाए तो फिर कलेक्टर की तरफ करंट जो है वो ट्रेवल नहीं करती, करंट के जो है ना वो कलेक्टर की तरफ मूव नहीं करेगी। यही वाली चीज है, नो कलेक्टर करंट। और ये वी ई या शायद एक मिनट, एमीटर बेस, ठीक है। तो एमीटर बेस यहाँ पे जो उसने लगाया हुआ है ना वोल्टेज, एमीटर और बेस के दरमियान में हमने ये कहा था कि एमीटर और बेस जंक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, वो 0.7 वोल्ट से कम होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आप लोगों ने देखी थी, सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट है। मतलब कि अगर 0.7 वोल्ट से वोल्टेज ज्यादा हूं तो जो है ना वो पी एन जंक्शन जो है उस करंट को जो है ना वो फॉरवर्ड करेगी। अगर 0.7 वोल्ट से वोल्टेज कम हो ना तो फिर करंट नहीं गुजरती। ये हम लोगों ने पीछे जो है ना जब पीछे भी इससे पहले मैंने आपको काफी मतलब बताया हुआ है, लेकिन जब हम लोगों ने अब ट्रांजिस्टर सॉरी डायोड अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा था ना, उसमें मैंने इस चीज को रिवाइज किया था कि अगर हमारे पास जो है वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक जो है ना वो 0.7 वोल्ट से कम होंगे तो करंट नहीं गुजरेगी, वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होंगे तो करंट गुजरेगी। क्यों? क्योंकि 0.7 वोल्ट हमारे पास जो है ना वो फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू होती है। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो है ना वो कलेक्टर सॉरी एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है उसके ऊपर जो वोल्टेज लगाया हुआ है ना वो फॉरवर्ड वोल्टेज से कम होगा, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज से अगर कम हो तो फिर हमारे पास ये तीन पॉइंट्स होंगे कट ऑफ रीजन के लिए। ये जो है ना उसने लिखा हुआ है, व्हेन एवर we observe the terminals of bipolar junction transistor and see that the emitter base junction is not at least
द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन, ये उसने जो है ना वो कह लें कि एक दी हुई है कंडीशन कि एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में कब होगा, जब हमारे पास एमीटर बेस्ड जंक्शन के ऊपर ना, ये देखें यहाँ पे जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज लगाई है ना वो एमीटर बेस्ड जंक्शन के ऊपर होगी। ये जो भी अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 0.7 या 0.6 वोल्ट से कम हो ना, ये वो बात कर रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बेस एमीटर बेस जंक्शन जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है उसकी वैल्यू 0.6 0.7 वोल्ट से कम हो तो ट्रांजिस्टर उस वक्त कट ऑफ रीजन में होगा। और कट ऑफ रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स उसने ये तीन लिखे हुए हैं, बेस करंट जीरो है, कलेक्टर करंट जीरो है। जाहिर सी बात है अगर बेस करंट जीरो होगी तो कलेक्टर करंट भी जीरो होगी। बार बार मैं ये वाली चीज बता रहा हूँ आपको। इन कट ऑफ द ट्रांजिस्टर अपीयर्स एज एन ओपन सर्किट बिटवीन द कलेक्टर एंड एम मीटर टर्मिनल्स, ठीक है। तो जब इन कट ऑफ रीजन में होगा ये तो उस वक्त ये एक स्विच ऑफ की तरह जो है ना वो एक्ट करेगा, एमीटर और कलेक्टर के दरमियान में करंट उस वक्त फ्लो नहीं कर रही होगी। ओपन सर्किट का मतलब यही होता है ना, स्विच ऑफ या एक ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लो ना कर रही हो। एज सीन इन द, ये उसने जो है ना वो कहने के नीचे भी अगेन उसने कुछ उसी किस्म की चीज बताई होगी, इग्नोर इट। द सेक, इसको इग्नोर कर दे बेशक अभी फिलहाल। द सेकंड रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन, ठीक है। पहला रीजन था कट ऑफ। कट ऑफ रीजन किस वक्त होता है, जब एमीटर बेस्ड जंक्शन के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 या 0.6 वोल्ट से कम हो। तो अगर वो तो फिर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ रीजन में होगा। कट ऑफ रीजन में क्या होगा, हमारे पास बेस करंट भी जीरो होती है, कलेक्टर करंट भी जीरो होती है। ये दो तीन चीज इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है द सेकंड रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन। जो जो सेकंड रीजन है उसको उसने सैचुरेशन का नाम दिया हुआ है। इन सैचुरेशन द फॉलोइंग बिहेवियर इज नोटेड। पहले जी वो बात कर रहा है कि सैचुरेशन रीजन में क्या चीज ना हमारे पास होगी, ये कलेक्टर VCE वी जो है ना ये बात कर रहा है VCE की वैल्यू जो है ना वो 0.2 वोल्ट या उससे कम होगी। VCE की जो है ना ये वाली बात जो है ना वो यहाँ पे कर रहा है। इन दिस केस VCE अज्यूम्स द वैल्यू, VCE ये कह लें कि ये सैचुरेशन जो है ना वैल्यू, ये सैचुरेशन वैल्यू की जो है ना वो बात कर रहा है। पीछे हम लोगों ने जो बात की थी ना वो VBE की थी, जो पीछे हम लोगों ने बैटरी लगाई हुई है ना, इन लास्ट हम लोगों ने VBE की बात की थी, पिछले में जो है ना वो यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहा था। अभी जो है वो इस वोल्टेज की बात कर रहा है। ये जो सैचुरेशन की बात अभी जो सेकंड रीजन ऑफ ऑपरेशन है ना उसमें वो यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई किए गए हैं उनकी वो बात जो है ना अभी कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो बात है वो जो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है ना वो 0.2 वोल्ट के इक्वल होगा या उससे कम होता है। इन दिस केस वी अज्यूम, ठीक है। तो IB की करंट अब जीरो नहीं होगी। सैचुरेशन रीजन में वोल्टेज जो कलेक्टर और एमीटर के ऊपर वोल्टेज होते हैं उसके ऊपर कंडीशन ये होती है बेस करंट की वैल्यू भी अब जीरो नहीं होगी, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू होगी ना। IB इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये है कि अब इसकी कोई ना कोई इसके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, वो ना तो जीरो है और ना जीरो से कम। जीरो से कम होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे उसने ये साइन लिखा हुआ है ग्रेटर देन जीरो। तो बेस करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। कलेक्टर अगर बेस करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो कलेक्टर करंट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव, और वो भी ग्रेटर देन जो है ना हमारे पास जीरो ही है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें तब होंगी जब ये VBE की बात कर रहे हैं। तो अगेन VBE हमारे पास वही वाली बात है कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज या बेस और एमीटर के दरमियान में जो बैटरी हम लोग लगाते हैं ना, बेस और एमीटर के दरमियान में जो हमारे पास बैटरी होगी उसके वोल्टेज 0.7 वोल्ट या उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि बेस के अंदर से करंट उसी वक्त ही गुजरना शुरू होगी जब हमारे पास जो है ना वो वोल्टेज की वैल्यू बेस और एमीटर के ऊपर जो है ना 0.7 वोल्ट या उससे ज्यादा होगी तो करंट गुजरेगी ना। जब करंट गुजरेगी तो ये सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। पिछले में हमने यही कहा था कि अगर वो वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम हो ना तो फिर बेस करंट नहीं गुजरेगी और वो कट ऑफ रीजन की तरह जो है ना वो एक्ट करेगा। ये वाली वो बात कर रहा है, ठीक है।
इसमें जी चलें दोबारा से इसको देख लेते हैं। VBE यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में बेस और एमीटर के दरमियान में जो हम बैटरी लगाएंगे उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा हो तभी तो बेस करंट फ्लो करेगी। ये इस सेकंड पॉइंट का जो है ना मैं ये बता रहा है वो कि अभी बेस करंट जो है उसकी कोई वैल्यू है और वो पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0। जब बेस करंट की वैल्यू कुछ होगी तो कलेक्टर करंट की भी कुछ जो है ना वैल्यू होगी। ये ऊपर एक कंडीशन उसने बताई हुई है, मैंने पहले बता दिया। सैचुरेशन, as the name might imply, is where the base current has increased well beyond the point that the emitter base junction is forward bias। ठीक है, जब emitter base junction जैसे ही forward bias होगी ना तो सेम जो है ना वो उसी पॉइंट के ऊपर की हम लोग जो है ना ये वाली कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जैसे कि कह लें कि जब 0.7 वोल्ट से वोल्टेज ये वाली कम थी ना तो बेस एमीटर बेस जंक्शन जो है वो उसके अंदर से करंट नहीं गुजर रही थी। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए कम से कम जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 0.7 वोल्ट। जैसे ही 0.7 वोल्ट जो है ना अप्लाई की जाएगी तो उस वक्त जो है ना वो कह लें कि जब ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट्स गुजरना शुरू होंगी उस वक्त को उसने नाम दिया हुआ है सैचुरेशन का। यही वाली वो बात इसमें लिखा है, दोबारा मैं इसको पढ़ रहा हूँ। सैचुरेशन एज द नेम might imply is where the base current has increased well beyond, मतलब ये है कि well beyond का मतलब ये जैसे ही जो है ना वो कह लें कि स्टार्ट होती है जो है ना वो फ्लो करना। The point the emitter base junction is forward biased. In fact, the base current has increased beyond the point where it can cause the collector current flow to इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही बेस करंट जो है ना वो फ्लो होती है तो उसी वक्त ही हमारे पास कलेक्टर करंट जो है वो भी फ्लो होना जो है ना वो शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे हम लोग जो है ना वो बेस करंट को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो कलेक्टर करंट भी उसी के साथ साथ जो है ना वो इंक्रीज जो है वो होता चला जाएगा। इन सैचुरेशन the transistor appears as a near short circuit between the collector and emitter terminals। जैसे ही सैचुरेशन पे चीज चलेगी ना तो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब भी कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में करंट जो है ना वो फ्लो करना शुरू करेगी तो ट्रांजिस्टर अब जो है वो स्विच क्लोज की तरह जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है, नीचे उसने कुछ जो है ना वो ये वाली चीज बताई हुई है तो इसको बेशक आप इग्नोर कर दें, सिर्फ ऊपर वाली चीजें ये कंडीशंस और जितना मैंने पढ़ा है पीछे भी मैंने इतना सा बताया था, अभी भी मैं इतना ही बता रहा हूँ। ये वाली चीजें जो है ना आपने करनी है, इसमें से पिक जो है हम लोगों ने जो है ना ये वाली चीजें देखनी है। फिर वो कह रहा है यूजिंग द टू स्टेट्स ऑफ कट ऑफ एंड सैचुरेशन द ट्रांजिस्टर में बी यूज्ड एज अ स्विच। वो पीछे वाली बात ही आ गई ना हमारे पास। जब कट ऑफ पे हो ट्रांजिस्टर तो वो स्विच ऑफ की तरह जो है ना वो एक्ट करेगा। जब सैचुरेशन की तरफ वो जो है ना बिहेव करेगा, सैचुरेशन पे ट्रांजिस्टर जो है ना वो रीजन सैचुरेशन रीजन में होगा तो वो स्विच ऑन जो है ना वो कर देगा। जो पीछे हमने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पढ़ा था ना वो कुछ इसी की जो है ना वो बात यहाँ पे रिपीट जो है वो यहाँ पे जो है ना वो वाली बात हो रही है। Using the two states of cut-off and saturation, the transistor may be used as a switch. The collector and emitter form the switch terminals। वही बात है ना, हमें पहले पता है कलेक्टर और एमीटर जो हैं वो स्विच के टर्मिनल के तौर पे जो है ना वो एक्ट करते हैं और जो बेस होती है ना वो स्विच को कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो होती है। स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए बेस जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बेस पे सिग्नल अप्लाई कर दें तो ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा। अगर बेस से सिग्नल हम लोग रिमूव कर लें तो ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑफ की तरह एक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स द स्मॉल बेस करंट कैन मेड टू कंट्रोल ए मच लार्जर करंट बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर। हमें पता है कि बेस करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। जब बेस के ऊपर बहुत स्मॉल सी हम लोग करंट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो एमीटर और कलेक्टर के दरमियान में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करती है। व्हाट आई एम सेइंग, तीन रीजन है ना, एक है बेस है, एक एमीटर और एक कलेक्टर। बार बार यहाँ पे बात ये कर रहा है कि जब हम लोग बेस पे के ऊपर बहुत स्मॉल सी करंट जो है ना वो अप्लाई करते हैं तो एमीटर और कलेक्टर के दरमियान में बहुत ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगी। ये वाली चीज उसने जो है ना यहाँ पे बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल आवर सर्किट कैन बी मॉडिफाइड टू कंट्रोल एन इलेक्ट्रिक मोटर। द मोटर वुड रिप्लेस द कलेक्टर रजिस्टर ब्ला ब्ला। ये वाली चीज उसने जो है ना एक एग्जांपल दी हुई है। वो ये कह रहा है कि अगर हम लोगों ने एक ट्रांजिस्टर के जरिए एक स्विच बनाया हुआ है और उस वो स्विच जो है ना एक मोटर को हम लोग ऑन और ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। जब ट्रांजिस्टर जो है ना वो कह लें कि कट ऑफ रीजन में होगा तो वो मोटर स्विच ऑफ कर देगा। जब ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में होगा तो फिर उस इलेक्ट्रिक मोटर को वो ऑन जो है स्टेट के ऊपर जो है ना वो ले जाएगा। ये नीचे उसने जो है ना वो कोई ना कि वही वाली बात जो है ना ये सर्किट जो है ना वो
बना के दिखाया हुआ है। If high current motors are directly switched on and off, mechanical switch contacts will eventually। अच्छा इसमें ना उसने ये कहा हुआ है कि हम जो नॉर्मली मोटर्स को जो है ना वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए यूज करते हैं ना, अगर वो वाले स्विच यूज करें तो उनके दरमियान में ना आपको एक हल्का सा स्पार्क सा जो है ना वो नजर आता है। जब भी कोई भी हैवी चीज हम लोग ऑन करते हैं ना, तो उसको ऑन और ऑफ करते हुए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, जब भी आप लोग आयरन को ऑन करते हो ना, तो जब उसका स्विच ऑन करते हो, या तो आयरन के अंदर से आपको जो है ना वो एक स्पार्क सा नजर आता है, या फिर जो स्विच होता है ना उसको जब ऑन और ऑफ करते हैं बाहर जो कह लें कि पीछे जहाँ पे हम टर्मिनल के ऊपर लगाते हैं ना, उसके अंदर से हमें जो है ना वो स्पार्क सा नजर आता है। वो यही बात कर रहा है कि अगर ट्रांजिस्टर्स हम लोग नहीं लगाते जो है ना, वो वैसे ही स्विचेस लगाते हैं, तो उनके दरमियान में स्पार्क्स एक्सेट्रा हो के ना वो कह लें कि वहाँ पे डैमेज वगैरह हो सकता है। अगर ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर लें, ट्रांजिस्टर के जरिए स्विच को कंट्रोल ऑन और ऑफ करें, तो फिर ये जो है ना कह लें कि स्विच अच्छा भी होता है और वो स्पार्क एक्सेट्रा भी जो है ना बच जाता है। बाज़ औक़ात जहाँ पे स्पार्क्स वगैरह जो है ना वो कह लें कि स्विच हमें इस किस्म के जो है ना एक्यूरेट स्विच चाहिए कि अगर हल्का सा स्पार्क भी हो जाए तो चीज़ें आगे से ना डैमेज हो जाती है। तो वहाँ पे फिर स्पार्क से बचने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर्स को ना एज अ स्विच जो है वो यूज़ करते हैं। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज, ये ऊपर एक एग्जांपल थी उसने बताया हुआ है, ये इसको देख लीजिएगा अगर करना हुआ आप लोगों ने, तो मैंने इसका खुलासा आपको बता दिया है। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज ईदर इन सैचुरेशन और कट ऑफ मोड, इट डिसिपेट्स लिटिल पावर। ठीक है, तो दोनों रीजन्स में, सैचुरेशन रीजन में मतलब जब स्विच ऑफ ऑन हो, कट ऑफ जब स्विच ऑफ हो, इट डिसिपेट्स लिटिल पावर, ये बहुत कम जो है ना वो जो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों ने एक्सटर्नली जो बैटरीज लगाई होती हैं, उन बैटरीज की पावर की बात कर रहा है कि सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में वो एक्सटर्नल बैटरीज की पावर को ये बहुत स्मॉल पावर जो है ये इस्तेमाल जो है ना वो करता है। व्हेन इन कट ऑफ देयर इज नो करंट फ्लो बिटवीन द, ये तो बार बार वही वाली बात कर रहा है ना, कट ऑफ रीजन में तो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में करंट जो है वो फ्लो नहीं करती। ठीक है, व्हेन इन सैचुरेशन द करंट में बी हाई, बट ये उसने आगे जो है ना कुछ जस्टिफिकेशन जो है ना वो की हुई है। ठीक है, बस आप ये वाली पहली लाइन ही कर लें इसमें से भी, बाकी तो वो जस्टिफिकेशन दे रहा है उनके बारे में। अगर आप लोग जो है ना देखना चाहते हो इसको देख लेना आप लोग। 3 रीजन थे, एक सैचुरेशन और एक कट ऑफ, वो देखे हैं। अभी वो कह रहा है कि द फाइनल रीजन या थर्ड रीजन जो है उसकी जो है ना यहाँ पे वो बात कर रहा है। द फाइनल रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द फाइनल रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। ठीक है, अभी यहाँ पे वो फॉरवर्ड एक्टिव रीजन की ना बात कर रहा है। It is in this region that the transistor can act as fairly linear amplifier। ले जी, डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा, पहले जो दो रीजन है ना, उनमें तो ट्रांजिस्टर जो है ना वो कह लें कि एज अ स्विच ऑन और एज अ स्विच ऑफ की तरह जो है ना वो एक्ट कर सकता है। बट अगर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर जो है ना वो यूज करना है, एम्पलीफायर क्या हम लोगों ने कहा था, एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि वोल्टेज की वैल्यू को जो है ना वो वोल्टेज लेवल को या सिग्नल्स को ना हमारे पास बढ़ा के जो है ना वो हमें देता है। जो इनपुट पे हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं उसको बहुत ज़्यादा करके जो चीज़ हमें जो है ना वो आउटपुट पे दे, वो हमारे पास एक एम्पलीफायर जो है ना बन जाता है। ये एम्पलीफायर मास्क के अंदर भी लगे हुए होते हैं, मस्जिदों के अंदर भी। इवन आप लोग जब म्यूजिक जो है ना प्ले कर रहे होते हो, तो म्यूजिक जो पीछे प्रोड्यूस होता है ना हमारे पास, म्यूजिक जब प्रोड्यूस होता है तो वो बहुत ही लोअर जो है ना सिग्नल की जो है ना वो वॉइस होती है। फिर डिवाइस के अंदर एम्पलीफायर्स लगे हुए होते हैं, वो एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, उस म्यूजिक की जो है ना वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। अब जब वो म्यूज़िक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसको हम लोग जो है ना फिर सुन सकते हैं। ठीक है, मस्जिद के अंदर जो अजान देने वाला बंदा होता है वो इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोल रहा होता, लेकिन जब एम्पलीफायर के ज़रिए वो उसकी आवाज़ के सिग्नल को एम्पलीफाइड किया जा सकता है, एम्पलीफाइड हो जाता है, तो फिर उसकी आवाज़ जो है वो पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो लोग होते हैं
वो उसको जो है ना वो सुन सकते हैं उसकी आवाज को। तो ये तो ये एम्पलीफिकेशन का काम किस में होगा, ये थर्ड जो रीजन है ना उसमें। और थर्ड रीजन को उसने बोला हुआ क्या है, अभी हम लोग देखते हैं। द फाइनल रीजन ऑफ ऑपरेशन इज द फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। थर्ड रीजन जो है वो फॉरवर्ड एक्टिव रीजन है, जिसमें ट्रांजिस्टर जो है वो एक लीनियर एम्पलीफायर की तरह जो है ना वो एक्ट करता है। लीनियर क्या चीज होती है, इसको हम लोग कहीं पे बाद में जो है ना कह लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल इन दिस रीजन वी सी दैट, अच्छा जो लीनियर सॉरी जो फॉरवर्ड एक्टिव रीजन है उसके लिए हमारे पास जो है ना वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये उसने जो है ना वो यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो सप्लाई वोल्टेज जो है ना तीन चीजें उसने बताई हुई हैं। वो कह रहा है कि जो हमारे पास कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में जो हम लोगों ने सप्लाई दी हुई है ना, तीन चीजों को वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। लेट मी जो है ना वो वी सी ई, ठीक है। ये वी सी ई वो वाली वोल्टेज की वैल्यू है जो हम लोगों ने कलेक्टर और एमीटर को अप्लाई की हुई है, ठीक है। कलेक्टर और एमीटर को जो हम लोगों ने वोल्टेज की वैल्यू अप्लाई की है वो वी सी ई के जरिए है। और वो कह रहा है कि ये वाली वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए जो आप लोगों ने जो है ना आउटपुट वोल्टेज के लिए बैटरी लगाई हुई है। वीसीसी इज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। जो ओवरऑल हमारे पास जो है ना सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हमने वोल्टेज सप्लाई पीछे से दी हुई है उसको वीसीसी का नाम दिया हुआ है। और फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, ये फॉरवर्ड एक्टिव रीजन के लिए जो हमारे पास कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ना उसकी वैल्यू जो सप्लाई वोल्टेज है उससे कम होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे पास VCE की वैल्यू है इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है, ये 0.2 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दो कंडीशंस हैं हमारे पास। जो वोल्टेज हम लोगों ने कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में लगाई हुई है उस पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि उस वोल्टेज की वैल्यू 0.2 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस वोल्टेज की वैल्यू जो सप्लाई वोल्टेज हमने ओवरऑल एम्पलीफायर को चलाने के लिए कंट्रोल करने के लिए अप्लाई की हुई है ना, जो एम्पलीफायर को एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर रही है उससे कम, VCE की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से कम होनी चाहिए लेकिन 0.2 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात वो यहाँ पे कर रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हमारे पास बाकी दो कंडीशन वो सैचुरेशन रीजन वाली जो है ना यहाँ पे बता रहा है। सिर्फ पहली जो है ना कंडीशन यहाँ पे चेंज उसने की है। बेस करंट की वैल्यू अगेन जी अब हमारे पास जीरो नहीं होगी, बेस करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन जीरो। और कलेक्टर करंट की भी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। कलेक्टर करंट को कंट्रोल ही हमारे पास बेस करंट कर रही होती है। अगर बेस करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेटली कलेक्टर करंट की भी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो ही होती है। वी बी ई ये वही वाली बात जो है ना वो कंडीशन कर रहा है कि जो हम लोग मीटर बेस्ड जंक्शन है उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से, अगेन वो दूसरे वाली जो है ना कंडीशन उसने यहाँ पे भी ऐड कर रही है कि ये 0.7 से ज्यादा होगी तो ही हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करेगी। दस द ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड द कलेक्ट दस the transistor is on and the collector to emitter voltage is somewhere between the cutoff and the saturated states. In this state, the transistor is able to amplify small variations in the voltage. ये क्या बात वो यहाँ पे कर रहा है, इस लाइन को जो है ना थोड़ी सी समझने की जरूरत है। द ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई की हुई है ना, यहाँ पे ये वाली बात कर रहा है कि जो कलेक्टर और एमीटर ये जो दो चीजें हैं ना, कलेक्टर और एमीटर इसके दरमियान में जो हम लोग सप्लाई के जरिए वोल्टेज को अप्लाई कर जो है ना वो सप्लाई करेंगे ना, वो किसके दरमियान में होनी चाहिए, इज समवेयर बिटवीन कट ऑफ एंड द सैचुरेटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज लगाई है ना थर्ड रीजन के लिए, वो कह रहा है थर्ड रीजन के लिए वो ये बात भी कर रहा है इसमें ऐड कि जो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू लगाई है अप्लाई करेंगे ना, वो सैचुरेटेड और कट ऑफ रीजन की वोल्टेज के दरमियान दरमियान जो है ना कोई उसकी वैल्यू जो है ना वो होनी चाहिए, ना ही सैचुरेटेड रीजन वाली होनी चाहिए ना ही कट ऑफ रीजन वाली जो है ना होनी चाहिए। ये पहली लाइन का जो है ना वो मतलब ये है। In this state, the transistor is able to amplify small variations in the voltage. जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में होगा तो उस वक्त ही वो एम्पलीफायर का जो है ना वो काम करेगा। The output is
एक्सट्रैक्टेड टू द कलेक्टर, हमें आउटपुट हमेशा कलेक्टर के ऊपर ही मिलता है। इन द फॉरवर्ड एक्टिव स्टेट द कलेक्टर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द बेस करंट बाय ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर कॉल्ड बीटा। तो ट्रांजिस्टर को ये जो है ना उसने नीचे जो है ना वो कह लेंगे ट्रांजिस्टर इक्वेशन ही लिखी हुई है, हम लोगों ने ये एक पीछे जो है ना निकाला था ना, उसका फार्मूला एक निकाला था कि एक ट्रांजिस्टर जो है उसको बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रांजिस्टर गेन बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ये वाली वैल्यू हम लोगों ने जो है ना पहले कैलकुलेट भी की थी कि बीटा जो ट्रांजिस्टर गेन होता है, ट्रांजिस्टर गेन निकालने का फार्मूला ये होता है ना, कलेक्टर करंट को डिवाइड करते हैं बेस करंट से। तो नीचे उसने वही वाली बात जो है ना वो करके हम लोगों को बताया। एन अदर वे टू थिंक दैट अबाउट द डिफरेंस ऑफ ऑपरेशन इज टू कंसीडर द हाउ कलेक्टर एंड बेस करंट्स आर रिलेटेड। एक और जो है ना वो इन तीनों चीज़ों को, रीजन्स को जो हम लोगों ने अभी तक जो है ना कह लें कि आपस में कंपेयर किया है, उनको आपस में रिलेट करने का एक तरीका ये भी है कि हम लोग कलेक्टर और बेस करंट्स जो हैं उनको आपस में रिलेट कर लें। इन द ग्राफ बिलो वी सी दैट एट कट ऑफ आई, अभी जो है ना वो नीचे ग्राफ को हम लोग देखते हैं जाके, आई सी एंड आई बी आर इक्वल एंड आर जीरो। कट ऑफ रीजन के लिए जाहिर सी बात है हम लोगों ने बात की थी कि ट्रांजिस्टर उस वक्त कट ऑफ रीजन में होगा जब आई बी भी जीरो होगी। जाहिर सी बात है अगर आई बी की वैल्यू जीरो है तो आई सी की वैल्यू भी जीरो होगी। तो यही वाली बात उसने की हुई है कि कट ऑफ रीजन में आई बी और आई सी की वैल्यूज इक्वल होंगी और ये जो है ना जीरो के इक्वल होगा कट ऑफ रीजन में। इन द लीनियर रीजन, ये जो अभी हम लोग जो है ना वो कह लें कि फॉरवर्ड एक्टिव रीजन को अभी वो लीनियर रीजन की बात कर रहा है। इन द लीनियर रीजन, तो लीनियर रीजन में हमारे पास देखें कट ऑफ रीजन के लिए क्या थी, कट ऑफ रीजन के लिए वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास आई सी और आई बी की वैल्यू दोनों की सेम थी। फर्स्ट रीजन में ना जो तीन रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं आई सी और आई बी की वैल्यू सेम होगी फर्स्ट रीजन में, लेकिन अभी जो थर्ड रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, उसमें ये वाली कंडीशन जो है ना ये वाली अप्लाई हो रही है। अब इसमें आई सी और आई बी तो इक्वल ना हुए, बल्कि अभी हम लोग जो है ना वो लिखेंगे आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। और ये वाली कहां से हमारे पास वैल्यू आ गई, ये ट्रांजिस्टर गेन इक्वेशन से ना उसने ये वाली चीज लिखी हुई है। इन द सैचुरेटेड रीजन, ठीक है, सैचुरेटेड रीजन में वो क्या कर रहा है, आई बी एंड आई सी आर नॉट जीरो बट फर्दर इंक्रीज इन आई बी बेयरली इंक्रीज आई सी एट ऑल। जो फर्स्ट रीजन है उसमें दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, कलेक्टर भी करंट भी और बेस करंट भी। जो थर्ड रीजन होता है उसमें, ये जो थर्ड रीजन है ना उसमें क्या होता है, थर्ड रीजन में जैसे जैसे बेस करंट बढ़ती है ना वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, बेस करंट में अगर स्मॉल सी हम लोग जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो इंक्रीज करें तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। थर्ड रीजन में ना ये हो रहा होता है कि बेस करंट को बहुत कम अगर इंक्रीज किया जाए तो बहुत कम इंक्रीज करने के साथ कलेक्टर करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो सेकंड रीजन है ना, फर्स्ट रीजन में तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, थर्ड रीजन में बेस करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करें तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये थर्ड रीजन था। तो सेकंड रीजन को वो इस तरह से रिलेट कर रहा है, इन द सैचुरेटेड या सेकंड रीजन आई बी और आई सी, वो कह रहा है कि सेकंड रीजन में आई बी और आई सी की वैल्यू दोनों की सेम भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हो सकता है ये ना हमारे पास जीरो के इक्वल था जो है ना वो फर्स्ट रीजन में बेस और कलेक्टर करंट की वैल्यू जीरो होती है, इक्वल होती है, लेकिन वो जीरो के इक्वल होती है। और ये इसको दोबारा से, in the saturated region IB and IC are not zero but further increases in IB barely increase IC at all। ठीक, इसमें सारी लाइन का मतलब ये है कि जब सेकंड रीजन में सैचुरेटेड रीजन में होगा ना तो बेस करंट को इंक्रीज करने से कलेक्टर करंट इंक्रीज नहीं होगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू तकरीबन उतनी ही होती है, ये वाली चीज ना। ठीक है, फर्स्ट रीजन में बेस और कलेक्टर करंट दोनों इक्वल होती हैं और दोनों की वैल्यू जीरो होती है। थर्ड रीजन में बेस करंट को अगर थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करें तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट इन सेकंड रीजन जब बेस करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट उसके साथ साथ इंक्रीज नहीं होती चली जाती। ये उसने जो है ना कह लेंगे यहाँ पे ये उसने कुछ एक ग्राफ सा हम लोगों को बना के दिया हुआ है, फर्स्ट रीजन कट ऑफ रीजन, ये वाला जो इसका हिस्सा है ना पहली लाइन ही, ये जहाँ पे मैं अभी पॉइंटर को
मूव कर रहा हूँ, ये जिसमें मैंने रेड लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, तो ये हमारे पास हो गया कट ऑफ रीजन या फर्स्ट रीजन जो भी है, ये वाली लाइन, ये कट ऑफ रीजन है। फिर ये इसके आगे यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये ग्राफ की जो लाइन है, इधर से लेके इधर तक ग्राफ की लाइन हमारे पास लीनियर रीजन जो है ना, थर्ड रीजन जो था ना, लीनियर रीजन जहां पे एम्पलीफिकेशन का अमल हो रहा होता है, वो थर्ड रीजन ये बयान कर रहा है। और यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास हो जाता है सेकंड रीजन या सैचुरेटेड रीजन। ये चीज अगर मैं चले मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर कर्व्स भी जो है ना वो आगे पढ़नी है। तो ट्रांजिस्टर कर्व्स किस तरह की होती हैं, जब कोई भी कर्व जो है ना हम लोग लगाते हैं तो वो इस तरह से जो है ना वो एक्ट करती है। ये थोड़ी सी रॉन्ग हो गई। ट्रांजिस्टर कर्व्स, चले ये ठीक है। अब इसमें ना देखें, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं ऊपर वाले के साथ, देखें ये वाला जो रीजन होता है ना ट्रांजिस्टर का, रफली अगर मैं बताऊं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ट्रांजिस्टर कर्व ये इस एक्सेस पे ना कलेक्टर वोल्टेज लिया हुआ है, ये है आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा, कंपैरिजन कलेक्टर करंट और बेस करंट के दरमियान में है। और ये है हमारे पास बेस करंट। ये एक कर्व बना ली, ये इस किस्म की कर्व्स होती है यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है फर्स्ट रीजन या कट ऑफ रीजन। फिर कुछ इस किस्म की बना लेते हैं ना। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक वैल्यू बढ़ती रहती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बन जाता है थर्ड रीजन जो उसने बताया हुआ है ना, एम्पलीफिकेशन रीजन या थर्ड लीनियर रीजन जो है ना, ये वाला फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरवर्ड एक्टिव रीजन होगा। और ये जो एंड पे लाइन जब सीधी हो जाएगी ना हमारे पास, ये देखें, उस वक्त हमारे पास बन जाएगा सेकंड रीजन या सैचुरेटेड रीजन। तो वही वाली चीज है यहाँ पे, ये जब करंट नहीं गुजर रही होती तो कट ऑफ रीजन, जब एम्पलीफाई हो रहा होता है तो इस तरह की हमारे पास कर्व बनती है ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन। ये हमारे पास बन जाएगा फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, और ये हमारे पास बन जाता है सेकंड रीजन या क्या लेंगे सैचुरेटेड रीजन। ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, और स्टार्ट पे उसने हमें बता के दिखाया हुआ है फर्स्ट रीजन जो है ना, इस तरह से वो करके हमें बता रहा है ये वाली चीजें।